हेलो, मैं ममता जान फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें ना करते अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज का टॉपिक, इससे पहले हमने संधि अयादी संधि समझाई थी और आज का जो टॉपिक है संधि है, लेकिन दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि कैसे पहचान सकते हैं, किस प्रकार से हमें पता लग सकता है कि इस शब्द में दीर्घ संधि है। हमेशा बस इतना ध्यान रखना है, किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा, आ की मात्रा आती है तो वहां दीर्घ संधि होती है। 99% वहां पे दीर्घ संधि होगी। 1% कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो विवादित शब्द होते हैं और दीर्घ संधि का शब्द लगेगा, लेकिन संधि उसमें कुछ और निकलेगी। तो वो शब्द बताने वाले और दीर्घ संधि कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं इसमें शब्द जिन शब्दों में दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि का नियम क्या है? दीर्घ संधि का नियम है जिस मात्रा को हमें हटाना उसी का नियम लगा के हम संधि कर देते हैं। जैसे हमने लगा रखा, लिख भी रखा है परमात्मा। दीर्घ संधि का नियम है दूसरे या तीसरे वर्ण पे बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आती है तो उस मात्रा को हटाकर तुरंत प्लस का चिन्ह लगाकर उसी का नियम लगाकर संधि विच्छेद कर देते हैं। जैसे हमने परमात्मा लिख रखा, तो परमात्मा में आ की जो ये मात्रा है इसको हटाना है। कैसे करना है इसका संधि? मात्रा हटाएंगे परमात्मा में, तो अगर मात्रा हमने इसकी ये स्वर हटा दिया, आ का मात्रा ये हटा दी तो परम बचता है। ठीक है, प्लस लगा देंगे, फिर क्या बच गया? तमा बच गया। ठीक है, ये बच गया। अब इस मात्रा वाला नियम लगाएंगे, तो आ का मात्रा का नियम क्या है? ये नियम है। आ की मात्रा का जो नियम है हमारा ये है, आ बराबर बड़ा आ ही आएगा। ठीक है, अब इस मात्रा का नियम लगाएंगे परमात्मा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे। अब देखो लगा के देखते हैं इसका नियम। परम लिखेंगे। अब ये क्योंकि इसका मात्रा स्वर हट गया था यहाँ से, तो अब ये पूरा हो गया। ये वाला अगर हम नियम लगाते हैं, ठीक है, अब इसमें ये वाला नियम लगाएंगे, छोटा आ लगा देंगे इसमें। ठीक है, तमा आएगा। ये अभी हमें शुद्ध शब्द मिल नहीं रहे हैं। फिर अब क्या करेंगे, हम ये वाला नियम लगाएंगे। परम तो परमा हो जाएगा अगर बड़ा आगे, और यहाँ पे ये वाला नियम लगाएंगे तो आत्मा हो जाएगा। ठीक है, ये आत्मा हो गया। तो एक शब्द हमें शुद्ध यहाँ से मिला है, एक यहाँ से मिला है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हमेशा ध्यान रखना संधि करते समय दो शुद्ध शब्द मिलने चाहिए। तो इसकी संधि जो बनेगी हमारी परमात्मा की, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। ठीक है, इसका ये संधि बनेगा। ऐसे ही हमने ग्रीस का संधि एक बार हमने शायद समझाई है ये संधि, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि दीर्घ संधि फिर से उनको समझनी है। अब जैसे ग्रीस लिखा हुआ है, ग्रीस में लिखा हुआ है तो इसका भी ये मात्रा हटा देंगे यहाँ तुरंत, बड़ी की मात्रा हटाएंगे। अगर हमने ग्रीस की संधि विच्छेद करते समय, जैसे ये ग्रीस लिखा हुआ है तो ग्रीस का हमने संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ये ग्रीस लिखा हुआ है तो ये मात्रा हटाएंगे। अगर ये मात्रा हटाएंगे तो क्या? ये, ठीक है, प्लस लगाएंगे और सा बचेगा। अब इसी मात्रा का नियम लगाएंगे। नियम क्या है? जैसे आ की मात्रा का नियम था वैसे ही ई की मात्रा वाला नियम, प्लस बड़ी ई बराबर ये। ठीक है, ग्रीस में पहले ये वाला नियम लगाएंगे, गिरी। ठीक है, तो ये नियम लग गया हमारा। अब इधर ये वाला लगाएंगे सा के साथ, छोटी ई लिखेंगे और शा। अभी शुद्ध शब्द नहीं मिला, अब इसमें फिर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे दोनों में, और यहाँ पे ये इस वाला नियम लगाएंगे तो बड़ी ई आ जाएगा इस। ठीक है, तो गिरी कोई नहीं, ये गलत है, इधर ये वाला गलत है, इधर ये सही है और ये सही है। तो इसका जो सही अर्थ भी आ रहा है और शब्द भी शुद्ध आ रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा? इसका गिरी धन ईस, इसकी जो संधि आएगी गिरी धन ईस, और शुद्ध शब्द
भी मिल गए हैं और अर्थ भी। गिरि माने पर्वत, ईश माने स्वामी, यानी कि पर्वतों का स्वामी। ठीक है, ऐसे ही सेवार्थ। तो ये संधि आ गई होगी समझ में। ये दीर्घ संधि का नियम है। ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दो शब्द ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, लगते तो दिखने में दीर्घ संधि के शब्द, लेकिन वो संधि कुछ और निकलती है। जैसे रवीश, रवीश का संधि अगर हम, जैसे हमने देखा बड़ी कि हमारे ध्यान में आ जाता है कि ये दीर्घ संधि है, लेकिन यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि, अच्छा इसका नियम लगा के देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगी ना रवि धनीश, डायरेक्ट हम इसको लिख देते। रवि माने क्या है, सूर्य है, ठीक है, और ईश माने क्या है, स्वामी है। तो सूर्य का स्वामी, तो सूर्य का कोई स्वामी नहीं है क्योंकि सूर्य अपनी किरणों का स्वयं स्वामी है। तो ये अर्थ इनके गलत आ रहे हैं। तो अब इसका हम अयादी संधि का नियम लगा के देखते हैं। इसका अयादी संधि का नियम लगा के देखते हैं। और अयादी संधि का नियम क्या थे, अयादी संधि का, इसको रब कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं बच्चे सभी। ठीक है, अयादी संधि का नियम क्या है। अयादी संधि में नियम, अगर शब्द से अब बनता है तो ओ आएगा, आब बनता है तो औ आएगा, ठीक है, आए बनता है तो ए, और आए बनता है तो आई, ठीक है, ये शब्द निकल के आएंगे। अब देखते हैं इसका नियम लगा के रवीश का संधि करते हैं। तो रवीश का संधि करते समय रा का हम क्या निकालेंगे, स्वर निकालेंगे, ठीक है, बराबर आ निकलेगा। स्वर अगर हमने इसका रा का, इसका हमने स्वर निकाला, ठीक है, ये मात्रा ऐसी रहनी है। अब क्या करेंगे, व्यंजन ये जो है, ये वाला व्यंजन आधा रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, मात्रा ऐसी ही रहेगी। जब हमने इसका व्यंजन ले लिया तो इसका ये ई बच रही है, ठीक है, और इधर का ये सा बच रहा है, तो ईस बच रहा है, ठीक है। अब बराबर क्या है, ओ की मात्रा ओ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका संधि करते हैं, प्लस लगाएंगे, ठीक है, बना हुआ ओ लिखेंगे और बचा हुआ इस लिखेंगे, ठीक है। अब ये मात्रा यहाँ आ जाएंगी रा पे, तो रा पे ओ की मात्रा, जब ये मात्रा ओ की यहाँ पे रा पे आ गई तो इसका अब काम खत्म हो जाता है, इसका कोई काम नहीं। अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इस लिखेंगे, ठीक है। अब ये संधि हमारी अयादी संधि निकलेगी क्योंकि रो माने क्या है, किरणें है, किरणें, ठीक है, रो माने होता है किरणें और ईस माने क्या होता है, स्वामी, किरणों का स्वामी, किरणों का स्वामी यानी कि सूर्य। ये इसमें रवीश में अयादी संधि, अयादी संधि का नियम बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर दो शुद्ध शब्द मिल रहे हैं और उनके सही अर्थ आ रहे हैं तो वो संधि हमारी सही होगी, ठीक है। तो ये रवीश में जो आगा, इसका संधि हमारा अयादी आएगा। एक शब्द और आता है जैसे रवीश, जैसे गवीश, गवीश हमने देखी बड़ी की मात्रा, दिमाग में यही आ जाता है कि दीर्घ संधि होगी, लेकिन दीर्घ संधि नहीं होगी। शुद्ध अर्थ निकाल के देखेंगे इसका, अयादी संधि का डायरेक्ट, तो इसकी संधि क्या आएगा, गोधनीश आएगी, गोधन ईश, ठीक है। गो माने क्या है, गाय, ठीक है, और ईश माने स्वामी या मालिक, स्वामी। तो ये गवीश में हमारी संधि ये सही आ रही है, अयादी संधि आएगी। नियम ऐसे ही लगाना जैसे रवीश में लगाया, गवीश में भी वही नियम लगाना है, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि में दो तीन शब्द ये ऐसे हैं जो बड़े विवादित हो जाते हैं। हम संधि बड़ी की मात्रा देख के तुरंत हम दीर्घ संधि समझ लेते हैं और हमारी संधि गलत हो जाती है। पहले संधि करके नियम लगा के देखना है। संधि अगर हमारे शुद्ध शब्द निकलते हैं तो हमारी संधि सही है, और अगर अशुद्ध शब्द है तो वो संधि हमारी गलत आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से समझ में आई होगी। फिलहाल आगे और अच्छा लेके आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।